शिनचैन का ये कौन सा एपिसोड था जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे थे? और अगर आप शिनचैन के डैड को एक नॉर्मल इंसान समझते हो तो आप गलत हो। असल में उनमें कई सुपर पावर्स हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थे। और ये कौन सा एपिसोड है जिसमें आपको शिजुका का ये वाला डांस देखने को मिलेगा? भाई इस वीडियो में 5000 लाइक का टारगेट है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। शिनचैन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनचैन और उसके डैड क्वांटम रोबोट की मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर जाते हैं और एक्साइटमेंट में शिनचैन के डैड शिनचैन को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिनचैन को अपने कंधों पर बैठाते हैं तो उनकी कमर में फ्रैक्चर आ जाता है और इसी वजह से वो दोनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद मिस्टर नोहारा शिनचैन के साथ डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये पता चलता है कि हॉस्पिटल बंद है। ये देखने के बाद दोनों वापिस घर जाने लगते हैं, लेकिन शिनचैन के डैड को रास्ते में ही काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक पार्क में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। एंड थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जो मिस्टर नोहारा की चोट को ठीक करने के लिए अपने हॉस्पिटल में लेकर जाती है। एंड इसके बाद मिस्टर नोहारा शिनचैन को घर भेजकर उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वो लड़की उन्हें बेहोश कर देती है। लेकिन जैसे ही वो उठते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि उनकी कमर का दर्द एकदम ठीक हो चुका है एंड वो अच्छा फील कर रहे होते हैं। ये सब बताने के लिए वो अपने घर जाते हैं, लेकिन वो ये फील करते हैं कि चलते टाइम उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो मिस्टर नोहारा को देखकर शिनचैन और उसकी मम्मी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल से निकलने के बाद मिस्टर नोहारा एक रोबोट बन चुके थे। शिनचैन के सेकंड एपिसोड में एक मिस्टीरियस गेम के बारे में दिखाया गया है, जिसकी स्टार्टिंग में शिनचैन और उसके दोस्त एक पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी शिनचैन को एक पेपर मिलता है जिसपे अजीब सी लाइंस बनी होती हैं और शिनचैन उस पे अपना और अपने फ्रेंड्स का नाम लिख देता है। इसके बाद नैनी आती है, लेकिन जैसे ही नैनी उन लोगों के पास आती है तभी उस पेपर पे ये लिख जाता है कि नैनी एक गड्ढे में गिरेगी। और डिट्टो होता भी वैसा ही है, नैनी एक गड्ढे में गिर जाती है। एंड इसके बाद बारी आती है बोचैन की। एंड बोचैन के बारे में उस पेपर पे ये लिखा होता है कि बोचैन गिरने वाला है। एंड ये देखकर बो काफी ज्यादा डर जाता है और जैसा उसमें लिखा होता है सेम वैसा ही होता है। बोचैन पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। ये सारी चीजें देखकर सारे डर जाते हैं और तभी वो ये बताता है कि एक मिस्टीरियस गेम है जिसके बारे में उसने कहीं पढ़ा होता है कि एक गेम में ये पेपर डिसाइड करता है कि किसके साथ क्या होगा। और ठीक ऐसा ही कजामा के साथ भी होता है। तभी बारी आती है मसाओ की और मसाओ के बारे में गायब होना लिखा होता है, जिसकी वजह से मसाओ धीरे धीरे गायब होने लगता है और शिनचैन उसे बचाने की कोशिश करता है। और बहुत कोशिश करने के बाद शिनचैन मसाओ को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद जब शिनचैन की बारी आती है तो शिनचैन गायब होने लगता है। लेकिन कजामा उस पेपर पे लिखे हुए शिनचैन के नाम की स्पेलिंग को गलत कर देता है, जिससे शिनचैन बच जाता है। लेकिन तभी वो पेपर हवा में उड़ जाता है और वो पेपर आखिर कहाँ से आया था और वो पेपर आखिर ऐसा क्यों था वो आज तक किसी को नहीं पता। डोरेमोन का यह एपिसोड भले ही सबको एक नॉर्मल एपिसोड लगे, लेकिन ये एक ऐसा एपिसोड था जिसमें नोबिता की एक बेवकूफी की वजह से नोबिता डोरेमोन और अपनी फैमिली से हमेशा के लिए दूर हो सकता था। इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि नोबिता के घर लेट आने की वजह से उसे काफी ज्यादा डांट पड़ती है, जिसकी वजह से नोबिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा हर्ट भी हो जाता है। एंड इसी वजह से नोबिता घर छोड़कर जाने का फैसला लेता है। डोरेमोन उसे रोकने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन नोबिता उसे चूहे से डराकर उसकी पॉकेट से कुछ गैजेट्स को लेकर चला जाता है और बैम्बू कॉप्टर की मदद से वो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है जो उसके घर से काफी ज्यादा दूर होता है। शुरुआत में नोबिता उस आइलैंड को काफी ज्यादा एंजॉय करता है एंड वो सारे गैजेट्स को चेक करता है जो डोरेमोन की पॉकेट से लाया था, बट उसे कोई भी गैजेट काम का नहीं लगता। धीरे धीरे उसे भूख लगने लगती है और वो वापस घर जाने की सोचता है, लेकिन बैम्बू कॉप्टर गलती से उसके हाथ से छूट जाता है। बाद में नोबिता ये रियलाइज करता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी
और ऐसे ही नोबिता को साइलेंट पर 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उसे वहाँ एक गैजेट मिलता है जो आते टाइम नोबिता अपने साथ लाया था। शुरुआत में नोबिता उस गैजेट को यूजलेस समझकर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही नोबिता उस गैजेट का बटन दबाता है तो थोड़ी देर बाद डोरेमोन उसके पास आ जाता है और डोरेमोन ये बताता है कि सिर्फ उस गैजेट की हेल्प से ही वो वहाँ तक पहुँच सका। डोरेमोन को देखकर नोबिता काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि नोबिता घर जाने की अपनी सारी उम्मीदें तोड़ चुका था। भाई ये चीजें तो आपको पता चल गई, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन्हें आप अभी तक हेल्दी समझकर खाते हो ये असल में अनहेल्दी है? और ये कौन सी जगह है जहाँ की रेत इतनी ज्यादा हेल्दी है कि लोग इसे मसाले की तरह यूज करते हैं? और ऐसे स्ट्रीट फूड जिन्हें आप अभी तक अनहेल्दी समझते थे लेकिन ये असल में हेल्दी है। भाई वीडियो बहुत बहुत गजब का है, इसलिए इस वीडियो को अभी दबाओ और जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।